जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अटेंड भी करते होंगे। हम आप लोगों के बीच लगभग 5-6 दिन के बाद जुड़े हैं, ठीक है। तो कोई काम था इसलिए कहीं यहाँ पे अपने गांव में नहीं थे, कहीं चले गए थे, ठीक है। आइए देखिए, हम आपके बीच लाए हैं चैप्टर 3 का, क्लास 10 का चैप्टर 3 है, ठीक है। दो चरवाले रैखिक समीकरण युग में, ठीक है। इससे लगभग आपका एग्जाम है एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में जाइएगा आप, एक 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ग्राफीय विधि से बनाने के लिए बोलता है। ग्राफीय विधि से आपको बनाने के लिए बोलता है। हम आपके बीच लाइन देखिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा कि सर ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के 3.2 में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे से आप देखे हैं प्रश्न में 3.1। ये ऐसा नहीं करना। मेरे पास जो है एनसीईआरटी का न्यू बुक है और ओल्ड बुक है। ये न्यू बुक में जो है 3.2 को उठा के 3.1 में डाल दिया। टोटल क्वेश्चन जितना जितना भी 3.2 में है उसको टोटल को उठा के 3.1 में डाल दिया, इसलिए यहाँ पे इसको लाया, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन आप जाइएगा, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो वहां पे जाइएगा आप, ठीक है। तो वहां पे आपको ये 3.2 में मिल जाएगा, बना भी लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। रैखिक समीकरण का युग्म भी हो, उसको पहले बना देना है, उसका ग्राफीय विधि से इसको हल भी कर देना है। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नंबर का पहला है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, इसको हम पहले हल कर लेते हैं। देखिए हम पहले लिख लेते हैं हल, ठीक है। हल लिख लिए। अब हम क्या लिखते हैं, माना कि यानी कि माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या जो है, माना लड़कों की संख्या x, ठीक है। माना लड़कियों की संख्या जो है y है। हमने लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लिया, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। 10 विद्यार्थी ने भाग लिया, ठीक है। तो हम क्या लड़का को क्या माने, लड़का को x माने, लड़के को y माने, यानी कि लड़का की संख्या जो x है और लड़की की संख्या y है। तो मेरा क्या हो जाएगा, शर्त 1 में देखिए, आइए पहले आते हैं शर्त 1 में, ठीक है। शर्त 1 में क्या बोल रहा है, x प्लस y बराबर 10 यानी कि 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए हो गया, समीकरण 1 हम मान लिए। अब हम आते हैं शर्त 2 पे, ठीक है। इसको बनाइए, ठीक है। देखिए शर्त 2 में आते हैं। शर्त 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उल्टा मानना पड़ता है। जिसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मानिए हम देखिए या y, लड़की का संख्या हो गया बराबर लड़का का संख्या, ये हो गया। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि जिसका संख्या ज्यादा है, मान लीजिए कि हम हैं और कोई और है, ठीक है। और मान लीजिए कि उसका संख्या ज्यादा है, अगर हमसे कुछ संख्या ज्यादा है उसका, तो जितना संख्या हमसे ज्यादा है अब उतना संख्या हमें दे देना है, हमें जोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। यानी लड़की का संख्या जो है लड़का का संख्या से 4 अधिक है, तो हमको इसमें क्या कुछ नहीं करना, हमको इसमें जोड़ देना है, लड़का में जोड़ना है 4, ठीक है। चलिए ये हो गया, मेरा होगा समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देखिए और क्या करना पड़ता है, एक डब्बा बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए हम इसको बना लेते हैं, एक डब्बा बनाना पड़ता है। ये देखिए एक डब्बा बना दिया और इसमें 2 x का मान और 2 y का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। x और y 2 डिब्बा बनाइए, ठीक है। एक समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, इसका 2 को निकलेगा, ठीक है। देखिए जिस यहाँ पे देखिए, ये देखिए x का हो गया, x और y, इसको हम समीकरण 2 का मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 का देखिए ये है और ये है समीकरण 1 का। अच्छा, समीकरण 1 का, अब समीकरण 1 से 2x का मान और 2y का मान निकाल के इसमें पुट कर देना है, और समीकरण 2 से भी 2x का और 2y का मान निकाल के पुट कर देना है। उसके बाद हमको ग्राफीय विधि से हल कर लेना है। आइए
देखिए पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x या y का कुछ ऐसे मान को रखिए, कुछ ऐसे मान रखिए कि इसका जो है इसको बनाने के बाद जो है जो भी बचे उससे ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। x का मान देखिए अगर हम यहाँ पे रख देते हैं x का मान, अगर हम 5 रख देते हैं, ठीक है, मानिए x का मान रख दिए 5, ठीक है। अगर हम x का मान देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण x हम बना रहे हैं, समीकरण x से अगर हम x का मान 5 रख दिए, देखिए इससे ये हुआ, अगर x का मान देखिए यहाँ पे ये x है तो x का मान 5 रख दिए और फिर प्लस y बराबर 10 ये हो गया, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, ये उधर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा -5, y बराबर कितना निकल जाएगा 5, x का मान हम 5 माइनस y का मान कितना निकल गया 5, ये निकल गया। आइए अब हमको एक और निकाल लेना है, ठीक है, एक मान और हमको निकाल लेना है, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो देखिए ये होगा। अब हम इसका मान क्या रखें, ठीक है, कि ये 20 का मान निकल जाए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, y का मान जो y का मान हम 4 रख देते हैं, अब की बार y का मान 4 रखते हैं, तो x प्लस y का मान हम 4 रख दिए तो 4 हो गया, ठीक है, बराबर कितना है 10 है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10, ये प्लस में जाएगा माइनस में -4, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 6। हम y का मान लिया 4, y का मान लिया हम 4 और x का मान कितना निकल गया 6। चलिए देखिए ये मेरा समीकरण 1 का जो भी था, डिब्बा में जो भी भरना था x का 2 मान y का 2 मान, वो मेरा भरा है। अब हम भर लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से दूसरा डिब्बा में भर लेते हैं। देखिए मिटाते हैं, ठीक है, रुके 2 सेकंड रुकेगा, भागिएगा और कॉपी पे इसको नोट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये देखिए हो गया। अब हम समीकरण 2 से निकालते हैं, x का मान क्या रखते हैं, हिसाब में देखिए कौन है, देखिए हो गया। अब समीकरण 2 से हम चलते हैं, शर्त 2 से हम चलते हैं, ठीक है, शर्त 2 से हम क्या करते हैं, अगर हम x का मान देखिए, अगर हम x का मान यहाँ पे 0 रख देते हैं, देखिए पहले y बराबर, अगर x का मान हम 0 रखेंगे 0 + 4, ये कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि किसका, तो x का मान 0, तो x का मान 0 रख दिया तो y का मान कितना आ गया 4, चलिए यहाँ पे हम 4 लिख दिए, चलिए ये हो गया। अब देखिए एक मान और लिखिए, दो मान निकालना पड़ता है, 2 मान निकाल के उसके बाद इसको ग्राफीय विधि में ग्राफीय कॉपी जो ग्राफ का जो कॉपी होता है उसमें इसको पुट कर दीजिए, इसका मान भर दीजिए, ठीक है। देखिए अब हम क्या लिख दें, देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान 2 रख दें, ठीक है, देखिए इसमें आप कोई भी मान रखिए, बस हम आपको क्या बोले हैं कि ऐसे मान को रखिए कि मान कोई किसी का भी मान निकालने के बाद ये जो संख्या यहाँ पे दिया है वो कट जाए, ठीक है, पूरा प्रविभाजित हो जाए, ऐसा मान को रखना है। अगर कोई भी मान रखिएगा ना, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं 4, अगर इससे कोई इसके अलावा कोई और दूसरा की रखने के बाद कट जाता है तो रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी मान रखेगा तो उसका आंसर जो है उतना ही उसका आंसर आएगा, ठीक है। आइए देखिए कर लेते हैं, अगर हम y का मान 2 रख देते हैं, ठीक है, y का मान अगर हम 2 रखते हैं, देखिए 2 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 4 इधर पर आ जाएगा माइनस में, तो 2 - 4, 2 - 4 कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। मेरा अगर y का मान हम 2 रख दिए हैं तो x का मान कितना आ गया -2, ठीक है, हो गया। अब देखिए आइए हम इसको ग्राफिक विधि से ग्राफ बना के ग्राफिक विधि से हल कर लेते हैं। ये देखिए हमने ग्राफ को पार दिया है, ठीक है, ग्राफ को पार दिया है। इसमें क्या करना है, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान निकाले हैं इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए और ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व हो जाएगा। आइए पहले हम देखिए x और y रेखा देखिए खींचा जाता है, पहले क्या करना पड़ता है, रेखा खींचा जाता है। देखिए पहले देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर से एक रेखा खींच लिए, ठीक है, ये देखिए इस पे हम खींच लिए, देखिए यहाँ पे देखिए हम बोर्ड पे बता रहे हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि हम इसको सुधार रहे हैं, जिससे खींचा रहा है, खैर आप इसको समझिए, ठीक है। देखिए ये होता है, देखिए इधर देखिए इधर होता है x प्लस में और इधर होता है x माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ये होता है x, ठीक है। अब हमको y पार लेना, देखिए ये होता है y, ऊपर से नीचे तक जब आएगी ये होता है y, ठीक है, ये देखिए इसको हम पार दिए, ऊपर जो होता है y होता है प्लस में और नीचे होता है y माइनस में, ठीक है, वो हम लिख दिए। अब देखिए मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, पहले देखिए हम लिख देते हैं
हम चिन्ह खींच देते हैं। देखिए जैसे ऐसे अगर हम खींच दिए, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके फाड़ दिए। अब देखिए ये हो गया। ये देखिए ये होता है यहाँ 0 और 0 मिला हुआ आता है, ठीक है। अब देखो ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखते हैं 6 5 4 3 2 1, ये हुआ। अब इधर देखिए इधर कितना हो जाएगा, इधर तो उधर दाया तरफ प्लस में, इधर होगा माइनस में। -1 -2 यानी कि -3 -4 -5 -6। अब इधर होगा माइनस में, वाई होगा इधर माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और इधर होगा -5। लिख दिए, मैं देखिए लिखा गया, पूरा लिखा गया, ठीक है। अब सेंस जो इसका समीकरण 1 है और समीकरण 2 का जो मान है यहाँ पे हम बैठा देते हैं, ठीक है। देखिए x कितना है, x 5 है, ठीक है। देखिए x 5, ये देखिए मेरा x ये हुआ। देखिए x क्या है, माइनस में नहीं है, प्लस में, तो x में इधर जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया x, ठीक है। 5 है, y कितना, y है मेरा 5 है। y देखिए यहाँ से y 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 यहाँ पे है, इसको देखिए चलते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए x और x के सामने 5 और y के सामने 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है, 5 और 5, यहाँ पे लिख दिया 5 और 5। अब दूसरा देखना कितना है, x का मान कितना है 6, तो x का मान देखिए 6, ठीक है। और y का मान कितना दिया हुआ है 4, 4 और 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4, ये हो गया। अब देखिए एक रेखा खींचना है, ये जो रेखा ये मतलब ये जो मान निकला है और ये जो मान निकला है, इसको मिला देना है रेखा खींच के। देखिए हम इसकी रेखा खींच देते हैं, देखिए ठीक है। अब देखिए खींच दिए, ये खींचा गया रेखा, ठीक है। अब देखिए ये रेखा किसका खींचे, किस समीकरण खींचे, समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x + y = 10। समीकरण 1 से हम इसको इस रेखा को खींचे, तो समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए समीकरण 2 में जो मान उसको हम पुट कर देते हैं 0, यानी कि x का मान कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब देखिए y का मान कितना दिया हुआ है 4, तो y का मान लेंगे हम, देखिए 4, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये रेखा यहाँ पे मिला है, किसका मिल रहा है 0 और 4 का। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं देखिए 2 अक्षर लिख रहे हैं, 5 5 6 4, ठीक है। और लिख रहे हैं 0 4, इसमें क्या होता है कि 2 अंक लिखे हैं, तो 2 अंक में जो पहला जो आगे होता है वो होता है x का मान, और पीछे जो होता है वो होता है y का मान। ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेरा 0 और 4 का प्राप्त। अब क्या बच गया है, x का मान -2, x का मान देखिए -2 यहाँ पर है, ठीक है। और y का मान 2, y का मान यहाँ पे 2, देखिए x यानी कि -2 और 2, देखिए एक रेखा देखिए यहाँ पे किसका है, 2 -2 का और 2 का, ठीक है। यहाँ पे हम खींच दिए और 0 4 का। अब देखिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु है। अब इस 2 बिंदु को हमको मिला देना है, ठीक है। आइए देखिए मिला देते हैं। देखिए अब रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। देखिए एक से मिल गया, देखिए दूसरा मिल गया। अब देखिए ये मिल गया मेरा, ठीक है। ये देखिए ये 6 यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। देखिए मेरा मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये रेखा जो है, ये समीकरण किसका, समीकरण 2 है, तो कितना y प्लस, ठीक है, y बराबर कितना है x + 4, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को हम लिख दिए, ठीक है। अगर देखिए अब आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत होता होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, समझ जाएगा, ठीक है। देखिए ये समीकरण 2 से समीकरण 2 हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करें इसका आंसर, अब बहुत बच्चा हो कि सर ये तो मेरा बन गया, तो मेरा मतलब पूरा क्वेश्चन बन गया, या मैं छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं छोड़ना है। अब देखिए क्या करना है कि ये जो दोनों रेखा जो हम खींचे हैं, दोनों रेखा जो खींचे हैं, ये रेखा कहाँ कहाँ मिल रहा है, जहां पे काट रहा है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद कर रहा है, वहां पे देखिए कितना पर x का मान कितना, x y का मान कितना है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका आंसर वही होता है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किसका मान है, देखिए x, ये x का मान है 1 2 3, x का मान कितना हो जाएगा 3, ये हो गया x का मान 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए y, ये y ऊपर y है, तो देखिए यहाँ पर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ पर 7, यानी कि 3 और 7 पर ये काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 7 पे काट रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा x बराबर 3 और y बराबर 7। ये देखिए ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ विधि बनाया जाता है, ठीक है। इसको बनाने पर आपको 5 नंबर एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में अगला क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।